Welcome to my YouTube channel Learning Cookie, Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. In previous video, we have learnt about electric field. Today we will learn electric field lines and its properties. Now, electric field lines, the imaginary curve drawn in the electric field in which a test charge can move freely, this curve known as electric lines of force. This concept is introduced by माइकल फैराडे. तो यहाँ पर माइकल फैराडे ने इस कंसेप्ट को दिया था. इसमें क्या है कि मान लेते हैं कोई चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को हमने रख दिया. तो इस टेस्ट चार्ज क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली मूव होता है, इस तरफ या किसी तरफ मूव होता है. तो ये एक हम लाइन खींच देते हैं कि इस रास्ते से, इस पाथ से ये गया. तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं या कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, यही लाइन क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है, या इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है. तो यहाँ पर आप इससे डेफिनीशन दे सकते हैं. यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन विच ए टेस्ट चार्ज कैन मूव फ्रीली. दिस कर्व और दिस लाइन इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय माइकल फैराडे. तो माइकल फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं. तो चलिए, इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, और यहाँ पर जो लोकेशन है ये किसका है, निगेटिव चार्ज है. तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और निगेटिव में जा कर के क्या हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं. अब मान के चलिए कि यहाँ पर यदि दोनों ये सिस्टम में नहीं है, सिस्टम में नहीं का मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो या सिंगल निगेटिव चार्ज हो, तब क्या होगा. तो फॉर आइसोलेटेड सिंगल पॉजिटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इन्फिनिटी. तो यदि हमारे पास कोई सिंगल चार्ज ही है, तो ये सिंगल चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक चली जाती हैं. फॉर ए आइसोलेटेड सिंगल निगेटिव चार्ज दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट निगेटिव चार्ज. अब हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, और ये निगेटिव चार्ज में क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए पिक्टोरियली मैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस. तो ये जो है एक मैपिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड की. जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैपिंग पता चलती है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ज़्यादा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है. तो इस तरह से ये पिक्चर है, एक तरह से किसकी पिक्चर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. इफ़ दे डू सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल. यदि ये ऐसा करती हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दें, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन होती है. तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर दिए. तो यहाँ से भी हम एक टेंजेंट खींच सकते हैं, ये टेंजेंट खींच दिए. तो ये जो टेंजेंट होती है, किसी पॉइंट पर खींचते हैं टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है. इसी तरह से इधर से भी हम इस लाइन में भी टेंजेंट खींच सकते हैं. तो यहाँ पर कितने टेंजेंट हो गए, दो, और ये कहाँ से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं. तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हैं, और दो टेंजेंट होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन का हो जाना, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पॉइंट पर तो एक ही डायरेक्शन होती है. इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. दे आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर. मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे इमर्ज होंगी जैसे कि ये आपस में कितना पर हों, 90 डिग्री पर एंगल पर हों। तो ये जो कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। इसी को दूसरे टाइप में इस तरह भी कहा जा सकता है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द कंडक्टर इज 90 डिग्री। दे मेक ओपन कर्व और डू नॉट मेक क्लोज लूप और कर्व। अब ये हमेशा ओपन कर्व ही बनाती हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। उसका रीज़न क्या है? अभी हम लोग फर्स्ट में एक प्रॉपर्टी देखे थे जिसमें हम देखते थे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो है निगेटिव चार्ज है। यदि इस सिस्टम के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचना हो तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो करके निगेटिव में जा कर के एंड हो जाती हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव में दोबारा वापस होके तो नहीं आ सकती हैं। जब यहाँ पर ये वापस नहीं आ सकती हैं, इसका मतलब एक ऐसा कर्व होता है, ओपन कर्व होता है। यदि ये यहीं पर वापस आ जाती तब ये क्लोज कर्व बनाती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ सोर्स से आती हैं लौट करके उसी में नहीं जाती हैं, इसलिए ये कैसा कर्व बनाती हैं, ओपन कर्व बनाती हैं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि क्यों ओपन कर्व बनाती हैं, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये टेंजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ दे ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली देन दे सॉज अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है यहाँ और दूसरा हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज है। तो जनरली जब ये प्रेजेंट नहीं होते तो ये सीधी लाइंस निकलती हैं ऐसे, लेकिन जब ये प्रेजेंट होते हैं तो ये प्लस क्यू से कहाँ की ओर जाते हैं, माइनस क्यू की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहे हैं? जब ये अपोजिट चार्ज हैं। तो अपोजिट चार्ज होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये अट्रैक्शन को बताते हैं। इसी तरह से इफ़ दे ट्राई टू सेपरेट परपेंडिकुलरली देन दे सॉज रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। अब ये प्लस क्यू चार्ज जो है यदि हम पास पास रख दिए तो इनमें रिपल्सन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये सेपरेट होने की कोशिश करती हैं, आपस में नहीं जाती हैं। ये इधर की अपने तरफ जाएगी, ये इधर की, कहना चाहिए सेपरेट हो जाते हैं। तब ये किसको शो करते हैं? रिपल्सन को शो करते हैं। दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। किसी कोई भी कंडक्टर हो तो कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होता नहीं है, क्योंकि जितना भी आप उसको चार्ज दोगे वो उसके सरफेस पर आ जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो होती है, चार्जेस ज़ीरो होते हैं। इसलिए कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी नहीं होती हैं, वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, उसके अंदर से पास नहीं होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही ज़ीरो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ दे आर डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्गर एंड इफ़ रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ वीकर। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा फील्ड है, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज का हम ये फील्ड बना लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रही हैं, इमर्ज हो रही हैं सारे डायरेक्शन में। इस तरह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं पास पास हैं, डेंस हैं। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, रेयर हैं। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। दे आर कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये है कि जब ये अपने सोर्स से निकलती हैं तो बीच में टूटती नहीं है, कॉन्टीन्यूस ऐसे आगे की ओर चलती जाती हैं जब तक इनके पास एनर्जी रहती है। तो इस तरह से ये कैसी होती हैं, कॉन्टीन्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया। तो किसी भी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
को पर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम 13 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पर रहती हैं और एक दूसरे के कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये शो करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ ड्राइंग्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉन है, तो ये Q लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव चार्ज का है। तो निगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इन्फिनिटी से आ करके निगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। दूसरा है Q ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट इज़ ए पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम चार्ज एंड एट द इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये चार्ज से इमर्ज होती हैं और कहाँ पर एंड हो जाएंगी, इन्फिनिटी पर एंड हो जाएंगी। ये तीसरी कंडीशन का है, जब हम यहाँ पर मान सकते हैं कि Q लेस देन 0 दो चार्जेस हैं और ये इनकी वैल्यू, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है। इसका मतलब ये अनलाइक चार्जेस है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस में प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन पर माइनस ही आएगा और माइनस है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से लेस है। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन हो, अनलाइक चार्जेस हों, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से इमर्ज होती है और ये निगेटिव पर जा कर के क्या हो जाती, एंड हो जाती। तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। इसी तरह से यहाँ पर ये अगली कंडीशन का है Q ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 हो तो ये सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, या तो दोनों में प्लस प्लस साइन होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस ही आएगा, या माइनस माइनस होंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस ही होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करती हैं, ये दूर भागती हैं, ये रिपल्सन को शो करती हैं। अब देख लीजिए एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ निकल रही हैं और ये कहाँ जाती हैं, इन्फिनिटी में जाती हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप इसको, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस तरह से आगे की ओर ये इमर्ज होती हैं। इसी तरह से यदि निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज में इन्फिनिटी से आती हैं और यहाँ पर जाकर के एंड हो जाती हैं। तो ये आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज और आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये, या फिर कह सकते हैं अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस में ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और कहाँ की ओर जाती हैं, निगेटिव की ओर जाती हैं और इस तरह से कांटेक्ट होने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट है, यदि हमारे पास 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, तो इनमें ये रिपल्सन शो करता है, ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली सेपरेट होने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। थैंक यू।